समाजशास्त्र के अंतर्गत धर्म और समाज जो प्रश्न पत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में पवित्र अपवित्र से संबंधित विश्वासों का जिक्र होता है। जब भी धर्म और समाज का जिक्र आता है तो फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खिम का नाम कैसे छूट सकता है। इमानुएल दुर्खिम वह समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने धर्म के सिद्धांतों को सामाजिक कारणों से जोड़ा और धर्म के सामाजिक सिद्धांत को प्रतिपादित भी किया। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में वह धर्म के सामाजिक सिद्धांत, उसके कारण और उसके प्रभाव, उसके मुख्य पहलुओं पर विश्लेषण करते हैं, सिद्धांत देते हैं। धर्म का सामाजिक सिद्धांत और प्रकार्यवादी जो स्वरूप का अध्ययन किया गया है इमानुएल दुर्खिम द्वारा, वह ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में होने वाले कारोबारी उत्सव में जाकर के किया गया है। जब वो देखते हैं कि किस प्रकार से पवित्र अपवित्र को लेकर के, साथ ही टोटम की जो मान्यताएं हैं उनके प्रति व्यक्ति किस तरह से अपने विचारधाराओं को गढ़ता है और धर्म से संबंधित जो विश्वास हैं, फेथ हैं, बिलीव हैं, वो कैसे उत्पन्न होते हैं। इमानुएल दुर्खिम धर्म को सामाजिक तथ्य मानते हैं और पूरी तरह से सामाजिक घटना मानते हैं। जब यहाँ सामाजिक तथ्य की चर्चा हो रही हो तो उसका तात्पर्य इमानुएल दुर्खिम का इस बात से है कि वह विचार या कोई भी वह प्रतीक या वस्तु सामाजिक तथ्य हो सकती है जिसमें बाह्यता और बाध्यता का गुण है। बाह्यता का तात्पर्य है धर्म से जुड़ी हुई मान्यताएं, एथिक्स या फिर जो थियोलॉजी है वो व्यक्ति ने नहीं निर्मित की है, लेकिन फिर भी व्यक्ति कितना भी वैज्ञानिक क्यों ना हो जाए, लेकिन तब भी उसको उन मान्यताओं को या फिर उन शिक्षाओं को या उन आचारों को स्वीकार करना पड़ता है, मानना पड़ता है। वो बाध्य हो जाता है उन शिक्षाओं को, मान्यताओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए। इसलिए धर्म एक सामाजिक तथ्य के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं क्योंकि इसमें बाह्यता और बाध्यता दोनों का गुण है। दुर्खिम के अनुसार धर्म इसलिए भी सामाजिक तथ्य है क्योंकि वह नैतिक रूप से सामूहिक चेतना, सामाजिक चेतना का प्रतीक है, चिन्ह है, सिंबल है। दुर्खिम यह भी मानते हैं कि वास्तविक जो देवता है वो समाज है, क्योंकि समाज यदि परिवर्तित होने लगे, लोगों के व्यू, उनकी सोच, उनकी अभिवृत्ति, एटीट्यूड में यदि चेंजेस आने लगे तो वहीं पे धार्मिक मत, धार्मिक मान्यताएं भी परिवर्तित होने लगेंगी। यदि समाज चाहे तो किसी भी धार्मिक नियम को आगे ले जा सकता है, यदि समाज चाहे तो उसको परिवर्तित कर सकता है। इसलिए वास्तविक देवता समाज है। तो इस प्रकार से जितनी भी सामाजिक घटनाएं हैं, विचार हैं या वस्तुएं हैं, उनको दो रूपों में समाज ने विभक्त किया है। पहला है पवित्र और दूसरा साधारण या फिर अपवित्र, जिसको हम कहते हैं। अक्सर हम पवित्र वस्तुओं से संबंधित जो विचार हैं उनको अलग रखते हैं। पवित्र या सैक्रेड वस्तुओं को हम साधारण या फिर अपवित्रता से दूर रखते हैं। उनके प्रति हमारी गहरी आस्था और विश्वास रहता है। देखा जाए तो पवित्रता की जो प्रकृति है वो पूर्णतः सैद्धांतिक होती है और इनको सिद्ध करने के लिए ये ऐसी क्यों है, इसके लिए कोई तर्क या विशेष सिद्धांत नहीं होता है। यह केवल आस्था का विषय है। जैसे किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या फिर अन्य जो तीर्थ स्थल हैं या कोई धार्मिक चिन्ह, प्रतीक, धर्म ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक, इनके प्रति व्यक्तियों की, समाज की श्रद्धा है, आस्था है, इसलिए यह पवित्र मानी गई हैं। पवित्रता से संबंधित जितने भी प्रतीक होते हैं असल में वह सामूहिक चेतना का एक परिणाम होते हैं, सामूहिक विश्वास होते हैं। तो दुर्खिम ने पवित्रता के संबंध में क्या कहा है, इसे समझते हैं। दुर्खिम पवित्रता के आधार पर धर्म को परिभाषित करते हुए मानते हैं कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों व आचरणों की वह समग्र व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। अतः परिभाषा से ये स्पष्ट है कि दुर्खिम के धर्म का सामाजिक सिद्धांत पवित्र व साधारण के मध्य अंतर पर आधारित है। पवित्रता सामूहिक प्रतिनिधान अथवा समाज की स्वीकृति से जुड़ा है, अथवा समाज की स्वीकार्यता ही पवित्रता का निर्माण भी करती है। पवित्रता के कुछ तत्व भी हैं जैसे बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता। यह तत्व सामाजिक तथ्यों की भी विशेषता है। अब बात करते हैं साधारण घटनाओं की या वस्तुओं की। साधारण यानी कि प्रोफेन। हर वो वस्तु साधारण ही है जो कि पवित्र नहीं है। देखा जाए तो जिन
वस्तुओं में, विचारों में, प्रतीकों में व्यक्ति की आस्था या श्रद्धा नहीं जुड़ी है तो वो साधारण कहलाती है और हम साधारण को पवित्र से और पवित्र को साधारण से अलग रखते हैं। अतः साधारण या सामान्य का अर्थ है कि जिन मतों के प्रति या प्रतीकों के प्रति सामूहिक स्वीकृति नहीं है। देखा जाए तो हम अपने जीवन में इन बातों को अपनाते हैं। धर्म मान्यताएं उन बातों के लिए प्रेरित करते हैं अक्सर जो कि पवित्रता के नज़दीक हैं और उन बातों को त्यागने के लिए कहते हैं जो कि साधारण है या पवित्रता से दूर हैं। हालांकि देखा जाए तो इन दोनों ही विचारों का व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रभाव है और सभी समाज इससे प्रभावित होते हैं। हम एक साधारण व्यक्ति की बात सुनने के बजाय एक धर्मगुरु की बात अधिक और प्रभावी रूप से अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं और उस पर चलते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि धर्मगुरु धर्म से संबंधित जो है आस्था का प्रतीक है और यह पवित्रता का सूचक है। इस प्रकार से दुर्खिम धर्म की उत्पत्ति का जो श्रेय है वो समाज को देते हैं, सोसाइटी को देते हैं। धर्म से जुड़ी हुई जो पवित्र और साधारण जो विचार हैं उनकी कुछ विशेषताएं और प्रकृति बताई गई हैं, तो चलिए उन्हें समझते हैं। दुर्खिम द्वारा धार्मिक विश्वास और धर्म में जो पवित्र और साधारण अथवा अपवित्र की जो प्रकृति है वो व्यक्ति प्रदत्त है। धार्मिक क्रियाकलाप एवं संगठनात्मक संबंधों में विस्तार करने के लिए धर्म में इन दोनों पक्षों को जोड़ा गया है, क्योंकि धर्म एक प्रकार्यात्मक विशेषता के साथ में फंक्शन करता है, कार्य करता है। संगठन व नियंत्रण की आवश्यकता समाज को हमेशा से रही है। सामाजिक व्यवस्था बनाने की ज़रूरत समाज में सदैव रहती है, जिस कारण पवित्र अपवित्र के भेद समाज ने या सांसारिकता ने निर्मित किए हैं, क्रिएट किए हैं। दुर्खिम द्वारा प्रदत्त जो धार्मिक पवित्र अपवित्र संबंधी जो विश्वास हैं उसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ प्रकृति है जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम, सार्वभौमिकता पवित्र अपवित्र की धारणा में अनिवार्य विशेषता नहीं है। दुनिया की कोई भी वस्तु सार्वभौमिक रूप से पवित्र नहीं कही जा सकती है। क्षेत्र विशेष पर पवित्र व साधारण का भेद है, क्योंकि एक वस्तु एक समाज में पवित्र हो सकती है पर अन्य समाज में या अन्य संस्कृति में आवश्यक नहीं है कि वो पवित्र ही हो सकता है वो किसी अन्यत्र समाज में साधारण हो। दूसरी विशेषता है पवित्रता का समाज सापेक्ष होना। धर्म में पवित्रता अपवित्रता की सामाजिक स्वीकृति समाज सापेक्ष निर्धारित होती है। जिस प्रकार समाज या सामूहिक प्रतिनिधान होंगे, सामूहिक प्रतिनिधान का तात्पर्य है समाज की स्वीकार्यता या बहुत सारे लोगों का एक मत होना या बहुत सारे लोगों की कॉन्शियसनेस जुड़ना, जिसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो जैसे सामूहिक प्रतिनिधान होंगे, पवित्रता की प्रकृति भी वैसे ही तय होगी, निर्धारित होगी। सामूहिक प्रतिनिधान के अनुसार पवित्रता में परिवर्तन और पवित्रता में स्थायीपन निर्धारित होता है। जैसे किसी धर्म विशेष में कोई पशु, कोई प्रतीक, कोई रंग, कोई चिन्ह पवित्रता का द्योतक हो सकता है, जबकि किसी अन्यत्र धर्म में वैसा हो ये आवश्यक नहीं है, अवश्यंभावी नहीं है। जब हम किसी धर्म विशेष के अंतर्गत किसी चिन्ह को या किसी पशु को या किसी रंग को पवित्र मानते हैं तो उस समाज के लोग उसकी रक्षा का दायित्व लेते हैं या रक्षा करते हैं और उस प्रतीक को नुकसान पहुंचाना निषेधात्मक और दंडात्मक होता है। अगली विशेषता है कि समाज ही वास्तविक धर्म है। दुर्खिम मानते हैं कि समाज जो है धर्म की नींव रखता है। समाज जब चाहे अपने मतों में परिवर्तन लाकर किसी धार्मिक आस्था को परिवर्तित भी कर सकता है, किसी साधारण से स्थल को धार्मिक पवित्र स्थल का रूप भी दे सकता है। और देखा जाए तो ऐसे बहुत सारी पहले की प्रथाएं हैं जो कि कई हजार सालों तक पवित्र रही हैं, धार्मिक आस्था का विषय रही हैं, लेकिन बदलते समाज ने उसे उन प्रथाओं को आज के दौर के हिसाब से उपयुक्त नहीं समझा और उन्हें परिवर्तित भी किया। तो इस अर्थ में समाज जो है वो वास्तविक धर्म है, ऐसा उनका मत है। दुर्खिम के अनुसार धर्म पवित्र अपवित्र पक्ष
बाध्यता, बाह्यता, विश्वास, मान्यताओं से मानव व ईश्वर, इन दो तथ्यों में समाज को मनोवैज्ञानिक निकटता का एहसास व भाव विकसित करता है। साथ ही सामूहिकता को, कलेक्टिव कॉन्शसनेस को विस्तार मिलता है एवं सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है, मजबूत होता है। ईमानदारी अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह विचार ही पवित्रता व धर्म के करीब है और सामान्य लोगों तक यह पहुंचाने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपर्युक्त आधार पर स्पष्ट है कि पवित्र साधारण पक्ष जो कि धर्म का आधार है, उनके बहुत से प्रकार और विशेषताएं हैं। जीवन के यह दो अंग निश्चय हैं, परंतु सभी समाजों में भिन्न भिन्न विचार व प्रतीकों के संदर्भ में पूर्व से वर्तमान तक यथावत बने हुए हैं। हर धर्म व हर समाज में किसी न किसी रूप में पवित्र व साधारण विश्वास स्वीकार्य किए गए हैं। यह सार्वभौमिक सांस्कृतिक विशेषता भी है। तो इस विश्लेषण से समझा जा सकता है कि धार्मिक मतों में या विश्वासों में पवित्र अपवित्रता को लेकर के विचार हैं, जिन्हें कि सभी समाजों में और सभी धर्मों में अपनाया गया है, आचरण में लाया गया है। हाँ, यहाँ एक बात स्पष्ट है कि कुछ प्रतीक या चिन्ह या मान्यताएं या फिर आस्था की बातें वह समाज के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती हैं, क्षेत्र के अनुसार, धर्म के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आज भी कुछ न कुछ मान्यताएं चली आ रही हैं। अब बात करते हैं दुर्खिम द्वारा दिए गए पवित्र अपवित्र से संबंधित आधारों की क्रिटिसिज्म की आलोचना की। गोल्डन विजर यहाँ पे दो मुख्य क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं। पहली, वो मानते हैं कि आदिम समाज जहाँ सरल हुआ करते थे, वर्तमान समाज वहीं जटिल है। आदिम समाज का एक संगठनात्मक रूप देखने को मिलता है और वर्तमान समाज बहुत ही एकाकी और वैयक्तिक है। ऐसे में पवित्र अपवित्र की धारणाओं को आदिम समाज से लेना और वर्तमान समाज पर लागू करना कहाँ तक उचित है, यह सार्वभौमिक नहीं हो सकता है, ऐसा विजर मानते हैं। दूसरी जो क्रिटिसिज्म है वो है कि दुर्खिम ने टोटम को धर्म का आधार माना है और यह आधार उन्होंने जनजातियों को देख करके विश्लेषण करते हुए किया। कई गोत्र एक ही टोटमवाद को मानते हैं, स्वीकार करते हैं और मान्यताओं से बंधे होते हैं, लेकिन उनमें आपस में विवाह निषेध होता है, लेकिन धर्म में ऐसा निषेध नहीं मिलता है। धर्म के प्रकारवादी सिद्धांत या फिर सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत पवित्र अपवित्र की कई बार आलोचना होती है, लेकिन ये भी सत्य है कि अभी तक जैसे दुर्खिम ने पवित्र अपवित्र आधारों को व्यक्त किया है और सामाजिक चेतना से जोड़ा है, तथ्यों से जोड़ा है, वैसा विश्लेषण अभी तक नहीं हुआ है।